फ्रेंड्स, आज कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, उन पर हम बात करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं डिटेल में क्या है खबरें। पहली खबर है कि पीईबी पर्चा लीक होने के बाद निरस्त हुई तीनों परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। तो जो आपको पता होगा कि 3 परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि उनके जो पेपर्स थे वो लीक हो गए थे। जांच हुई थी, उसके बाद ये पता चला था कि पेपर लीक हो गए हैं, तो इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था। अब खबर है कि ये परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। इन परीक्षाओं में 1,19,977 उम्मीदवार शामिल हुए थे। तो ये परीक्षाएं कौन सी हैं? स्टाफ नर्स, मैट्रन, नर्सिंग सिस्टर, मेल स्टाफ नर्स, कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की निरस्त हुई परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। तो ये परीक्षाएं हैं अब दिसंबर में होंगी। अगला जो अपडेट है वो है कि 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा का बेरोजगारों पर क्या असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है, लागू ही किया है, अभी कानून पास नहीं हुआ है। इस पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न अपना दूर करें कि 27% ओबीसी आरक्षण अभी महाधिवक्ता के अभिमत के हिसाब से ही चल रहा है, कोई कानून पास नहीं हुआ है। तो फिर भी इस घोषणा का क्या असर हुआ है? 9 महीने में 3.5 लाख पिछड़ों ने नौकरी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। तो अब ओबीसी कैंडिडेट्स को ये लगा कि अब 27% मिल रहा है, तो अब रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद बढ़ गई है। 2020 में 2.22 लाख ओबीसी ने रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रदेश में अब तक 32.77 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। इनमें 40.20% ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, मतलब लगभग 50% के करीब। 2021 में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनमें ग्वालियर में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं बेरोजगारों के। तो देख लेते हैं क्या है इसमें खबर कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा की है। इसका असर ये हुआ है कि 2021 के इन 9 महीनों में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 3.5 लाख ओबीसी वर्ग के युवाओं ने नौकरी के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए। ये संख्या इस साल दर्ज कुल रजिस्ट्रेशन की 50% है, जबकि 2020 के ओबीसी रजिस्ट्रेशनों से 1.30 लाख ज़्यादा है। तय साल भर में 2,22,000 ओबीसी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन ओबीसी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। अभी प्रदेश में 32,77,856 बेरोजगार दर्ज हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट हैं। तो क्योंकि अब ओबीसी कैंडिडेट्स को लग रहा है कि सरकारी भर्तियां निकलेंगी तो उनमें उनके लिए गुंजाइश ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा तो रहेगी गुंजाइश, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कानून इस तरह का कोई भी पास नहीं हुआ है, कोई भी कानून नहीं बना है। तो अगर वो भर्तियों निकलेंगी, भर्तियों में अप्लाई करेंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अटक जाएगी जब तक कि कानून ना बन जाए। ये ध्यान देना होगा ओबीसी कैंडिडेट्स को। कोरोना में 41% बढ़े रजिस्टर्ड बेरोजगार। तो इतने बेरोजगार बढ़ गए हैं, तो वो भी बेरोजगारी की तो हालत बहुत ही भयावह है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है और दिन पर दिन रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था। बाकी 30 सितंबर को चयनितों की जो उम्मीदें हैं 30 सितंबर पर टिकी हुई हैं कि उस दिन ओबीसी आरक्षण केस का क्या होता है, क्या फैसला आ पाता है, या कि फिर एक नई डेट मिल जाएगी। तो ये 30 सितंबर को पता चलेगा। बाकी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1-2 सभाओं में कहा है कि आप लोग चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो 30 सितंबर को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।